अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे सेक्शन में आप सबको मॉड्यूलर अरिथमेटिक और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो समझाऊंगा या एमसीक्यूज। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसे किस तरह रीड करेंगे? ए कॉन्ग्रुएंट, बी और साथ में मोड एम। और मोड का मतलब होता है मॉडुलस। अब मॉडुलस से रिलेटेड ना बहुत से स्टूडेंट बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे। मैं आपको कहूँ कि 17 मोड 3 निकालें तो आप बहुत ईजी निकाल लेंगे। मतलब कि जब आप 17 को डिवाइड 3 करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो बचेगा आपको कि वो 2 है, मतलब कि यूँ। बट मैं अगर इसी चीज़ को रिवर्स कर दूँ, मैं कहूँ 3 मोड 17, तो अक्सर जो फेलोज़ होंगे उनका आंसर 2 ही होगा। बट ऐसा नहीं है। याद रहे कि हम ये आंसर तब निकालते हैं जब हमारे पास बड़ा नंबर इस तरफ हो और छोटा नंबर इस तरफ हो मॉडुलस के। लेकिन जब मॉडुलस के इस तरफ छोटा नंबर होगा और इस तरफ बड़ा नंबर होगा तब ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा? तब जो भी हमारा छोटा नंबर है वो उसका आंसर होगा, चाहे वो जिस मर्जी से मोड हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखिए 4 मोड 16, तो 4 पहले आ रहा है मोड से, इस वजह से जो भी आंसर है वो क्या है, जो छोटा नंबर है बस वो आंसर होगा हमारा। लेकिन अगर पहले है बड़ा नंबर बाद में छोटा है तो फिर हम उसे डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर निकलेगा वो हमारा रिमाइंडर। अदरवाइज हमारा रिमाइंडर पहला वाला नंबर होगा, मतलब कि छोटा नंबर होगा। अब मैं कह दूँ -17 मोड 3, तो यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट गलती करेंगे। वो कहेंगे इसका आंसर है -2 क्योंकि इसका 2 है तो इसका -2 होगा। बट ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी आपको कोई भी दो नंबर दिए जा रहे हैं ना, आपने पहले देखना है कि उसका क्या रिमाइंडर है। उसका रिमाइंडर आ रहा है 2 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और क्या है, किससे मोड हो रहा है? 3 से हो रहा है। तो जिससे मोड हो रहा है और अगर उसके हम पॉजिटिव नंबर का मतलब कि मोड करें तो जो आंसर आ रहा है हम उसमें से माइनस कर देंगे। मतलब कि 3 - 2 जो कि इज इक्वल होगा किसके? 1 के। तो मतलब कि -17 मोड 3 जो है वो 1 के बराबर आएगा। मतलब कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा। या इसका एक और वे, अगर आपको नहीं समझ आता ये या आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए क्या -17 मोड 3 है ना, तो आप -17 इधर लिख लें, 3 यहाँ पे लिख लें। अब यहाँ पे ना छोटी मोटी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक छोटा नंबर लिखते हैं जो कि उससे नियरेस्ट होता है या उसके बराबर लिखते हैं। इसी तरह -17 से जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा नंबर जो, यानी कि जो -17 के साथ हो यानी छोटा हो, तो वो है -18। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि माइनस में छोटे नंबर बड़े बन जाते हैं, मतलब -2 जो है वो बड़ा होगा -3 से। इसी तरह -17 -18 से बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे -17 से छोटा नंबर यानी कि उसके नियरेस्ट लिखेंगे और वो 3 के टेबल पर भी जाए तो वो क्या होगा? -18 होगा। तो 3 × -6। अब यहाँ पे आप एक किस्म का क्या करते हैं, 17, हालांकि 17 + 15 होता है एक किस्म का, लेकिन आप क्या करते हैं, जो भी साइन होता है उसका सिंबल चेंज करके आप उसकी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। मतलब कि आप 17 - 15 करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे जो भी साइन होगा उसको ऑपोजिट करेंगे परफॉर्म। मतलब कि -17 + 18 क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है। चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, जो आपको ईजी लगता है उस तरीके से कर लो। तो ये थे मोड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते थे। अब बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब जैसा कि मैथमेटिक में इक्वालिटी होती है उसी तरह कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब कि ये कहता है कि ए जो है वो बराबर है बी मोड एम के। बाज़ इस तरह हमें ए की जगह कोई भी नंबर दिया जाता है, बी की जगह भी कोई नंबर और एम की जगह भी कोई नंबर्स दे दिए जाते हैं, और हमें कहा जाता है क्या ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो उसे कैसे चेक करेंगे? हम लिखेंगे कि एम को शुरू में लिख लेंगे और डिवाइड का साइन और ए माइनस ए, मतलब कि यहाँ जो नंबर होगा और यहाँ जो नंबर होगा उनके आपस में माइनस करेंगे। मुझे पता है आपको भी नहीं समझ आई, बट अभी आगे क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अब जैसा कि आप जानते हैं ये फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 5 मोड 6 के। मतलब कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि आया ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब कि एमसीक्यूज में भी ऐसे ही आता है। और वो कहता है क्या ये जो टर्म है इस टर्म के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो देखिए हमारी एम क्या होती है, मतलब कि जो मोड के साथ होता है वो एम होता है। तो एम जो है मैंने इधर लिख लिया जैसा कि उसने कहा है डिवाइड, और ए क्या है इस तरफ वाली टर्म होती है और बी जो होती है वो मोड के इस तरफ वाली टर्म होती है। तो मैंने दोनों को माइनस किया। अब देखिए क्या 6 जो है वो 12 से डिवाइड हो जाता है। मतलब कि जब अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। मतलब कि 12 / 6 करें तो रिमाइंडर 0 ही आता है, जारी बात है। तो मतलब कि ये जो चीज़ है ट्रू है। जब ये ट्रू है तो मतलब कि ये भी ट्रू है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए ये टॉपिक। याद रहे कि इसे प्रूफ करने के या ट्रू चेक करने के लिए और भी बहुत से मेथड हैं, बट मैं यहाँ पे एक ही बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कोई भी मेथड लगा लेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर वो ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। अब आपको ये क्वेश्चन आ गया, आपको ये पूछता है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो आप क्या करोगे, एम वाली टर्म को एक तरह लिखोगे, डिवाइड करोगे, इस टर्म को माइनस कर दोगे इससे। तो ये देखो 24 9 14 गया तो क्या आया 10। तो जब हम इसको करेंगे आप देखोगे कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो जिससे हम कहेंगे ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया मतलब कि फिर ये जो चीज़ है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है।
अब वो थे छोटे लेवल के क्वेश्चन, अब आपने हाई लेवल के भी क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं थोड़े बहुत डिफिकल्ट होंगे, लेकिन जब आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और आसान हो जाएगी। वो कहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आप कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, जीसीडी लेना है, यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है। याद रहे कि पिछले क्वेश्चन में कोई वेरिएबल नहीं था, यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है, इस वजह से हम जीसीडी लेंगे जो मोड के साथ नंबर है और जो वेरिएबल के साथ है। अब मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में कुछ पहचान बताई थी, जैसा कि आप देखें 13 और 37 दोनों ही एक प्राइम नंबर है, मतलब कि दोनों ही प्राइम नंबर है। तो फिर आप जानते हैं जब दो प्राइम नंबर हो या कोई एक प्राइम नंबर हो तो उनका जीसीडी हमेशा 1 होता है। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि असल में हमने इन्वर्स फाइंड करना है 13 का। यहाँ पे 13 जो नंबर है हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हम जीसीडी से ही करेंगे। अब ये सारा पुराना तरीका है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, इस वजह से मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ये लिख दिया और इस तरह यहाँ से ये भी निकाले, यहाँ से ये और यहाँ से ये। अब इसका मतलब ये है कि ये एक रिमाइंडर है, यानी कि हमने जैसे कि ऊपर पता निकाल भी लिया और वैसे भी हमें पता चलता है कि ये रिमाइंडर है, तो हम रिमाइंडर को ही मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। अब जैसे कि 1 क्या है, 11 - 5 × 2, और बट 2 क्या है हमारे पास, 2 हमारे पास ये है तो 2 लिख कर देंगे यहाँ पे, मतलब कि यूँ, मतलब कि 2 की जगह उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिख दी। तो ये सारा पुराना तरीका है। अब यहाँ पे देखें 11 है तो 11 की जगह उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें मैंने बीच में कुछ स्टेप मिस किए, मतलब कि यहाँ से मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, यहाँ पे एक और स्टेप था, तो वो सारी पुरानी चीज़ें इस वजह से मैंने इसे लिखा नहीं। तो हमारे पास 1 जो है वो अब उसकी एक जीसीडी एज लीनियर कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म आ गई है। अब देखें आपके दो नंबर कौन से थे, 37 थे और 13 थे। अब इनके साथ जो नंबर लिखे हुए हैं, 37 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 6 हो रहा है, तो इससे मतलब पता चला कि 37 का इन्वर्स है 6। इसी तरह 13 का इन्वर्स है -17। तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो +17 होता, लेकिन जारी बात है यहाँ पे -17 है तो -17। हमने ऊपर इन्वर्स भी 13 का निकालना था, तो 13 का इन्वर्स हमें पता चलेगा -17। वैसे तो 13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो 1/13 होता है, बट हम यहाँ पर जीसीडी के रूल के मुताबिक कर रहे हैं और कॉन्ग्रुएंसीज के क्वेश्चन है, ना कि सिंपल मैथमेटिक है ये। इसके लिए वैसे -17 1/13 की तरह ही है, मतलब कि जब हम -17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। मीन्स के यूँ कि जब भी हम दो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब ये देखें ना, -17 जो है वो क्या है, किस्म का 13 का इन्वर्स है, तो 13 इन्वर्स इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 ही आएगा। अब याद रहे कि 13 का इन्वर्स -17 नहीं बल्कि इसके अलावा भी और नंबर हो सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा, बहुत ईजी है। तो उसने कहा था ना मोड 37, तो इट मीन्स कि आपके पास -17 है, इसमें 37 को ऐड कर दें, मतलब कि मोड के साथ जो नंबर है उसे ऐड कर दें। तो फिर क्या हो जाएगा, -17 में जब 37 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। इसी तरह 20 में हम मोड के साथ क्या 37 है, 20 में 27 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 57 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो अब ये जितने भी नंबर्स हैं आप इनमें मज़ीद आगे ऐड करते जाएं, वो सारे 13 के इन्वर्स होंगे, मतलब कि 20 भी 13 का इन्वर्स है, -17 भी है, 57 भी है एंड सो ऑन, जितने नंबर आप 37 इसमें ऐड करते जाएंगे। पीछे की तरह जारी बात है माइनस करेंगे तो वो जो नंबर बनेंगे वो भी 13 के इन्वर्स होंगे। अब आपकी एक्सप्रेशन थी 13x इज इक्वल टू, यानी कि सॉरी कॉन्ग्रुएंट 6 mod 37। अब हमारी कोशिश होती है कि हम नेगेटिव नंबर ना लें, कोई हम ईजी सा नंबर लें, मतलब कि ईजी वाला कन्वर्स उठाएं। तो हम क्या करेंगे, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब याद रहे कि यहाँ पे 20 13 के साथ मल्टीप्लाई है, बट 20 क्या है, एक किस्म का 13 के लिए, उसके लिए एक किस्म का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये देखें 20 क्या 13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मतलब कि 13 का इन्वर्स है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएंगे, तो यानी कि ये खाली सिंगल एक्स बचेगा, तो एक्स इक्वल आ जाएगा 120 mod 37। याद रहे कि 26 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, बट इसके लिए एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मतलब कि जैसे कि मुनाफी के दो मुँह होते हैं, इसी तरह 20 के भी 2 माउथ्स हैं, मतलब कि एक जो है 13 के लिए वो इन्वर्स का काम करेगा और इसके लिए 20 का ही काम करेगा। तो जाहिर बात है ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इज इक्वल 120 का जब आप 37 के साथ मोड़ लोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसे सॉल्व कर लिया। याद रहे कि आपको ये 9 ना भी लिखो, आप सिर्फ 120 इंटू mod 37 भी लिख सकते हो, बट इस x को असल में सिंगल करना होता है, तो ये ऐसे करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।